नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कृषि सखी के विषय में। बहुत शानदार मौका है हमारी बहनों के लिए। आप कृषि सखी के रूप में नियुक्त होकर के अच्छा पैसा भी कमा पाएंगी। अब इसमें योग्यता क्या होगी, कृषि सखी के रूप में आपका चयन कैसे होगा और हां आपका काम क्या रहने वाला है, इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपनी और बहनों को भाइयों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी काम आ सके। और हां भैया, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको मिलती है मध्य प्रदेश से जुड़ी हर सरकारी भर्ती और योजनाओं की सही और सटीक जानकारी। तो दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए और बन जाइए एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत से समझते हैं ताकि आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चले। मध्य प्रदेश में अब एक नई स्कीम शुरू होने जा रही है जो कि 15 अगस्त से शुरू होगी और इस योजना का नाम है एक बगिया मां के नाम योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य है हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, फल उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ये तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रख करके एक बगिया मां के नाम योजना शुरू की गई है और 15 अगस्त 2025 से योजना शुरू हो जाएगी। इसमें जो बहनें बगिया लगाएंगी उनको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, अनुदान उनको प्राप्त होगा। और ये जो बगिया है ये भी हमारी बहनें ही शुरू कर सकती हैं। अब किन महिलाओं को मौका मिलेगा बगिया के लिए? तो जिन महिलाओं के नाम पर जमीन है, अगर महिला के नाम पर जमीन नहीं है तो पिता, पति या ससुर के नाम पर भी जमीन है, आधा एकड़ या 1 एकड़ जमीन, तो भी आप उनके सहमति पत्र के आधार पर अपने खेत में बगिया लगा सकते हैं और इसमें 3 लाख रुपया आपको मिलना है। लेकिन इसमें स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही फायदा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई क्या, एक बगिया मां के नाम योजना। अब इसी योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रहने वाली है वो कृषि सखी की भूमिका है। इसी योजना के अंतर्गत आपको काम करना है। कृषि सखी की क्या भूमिका होगी, क्या उसके दायित्व होंगे? तो जो भी चयनित महिला है जिनके यहां पे बगिया लगनी है, महिलाओं को पौधारोपण, देखरेख, उत्पादन और रिपोर्टिंग का काम, वहां पे आपको उनकी मदद करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है और जो रिपोर्टिंग है अपनी आला कमान जो आपके संबंधित अधिकारी हैं उन तक आपको पहुंचाना होगा। इसके लिए आपको प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग भी, उनको प्रशिक्षित करने का काम भी आपको मिलेगा, उनकी मॉनिटरिंग भी आपको करनी है और गांव की महिलाओं में नेतृत्व का विकास आपको करना है। ये सारी चीजें मुख्य रूप से आपके दायित्व होने वाले हैं एक कृषि सखी के रूप में। अब बात करते हैं चयन और वेतन पर। एक बगिया नाम परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में, एक विकास खंड में न्यूनतम 100 हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में कुल मिलाकर के 100 हितग्राही यानी 100 बगिया चयनित की जाएंगी, 100 बगियों का काम होगा और प्रत्येक 25 एकड़ के फलदार पौधारोपण पर एक कृषि सखी नियुक्त होगी। यानी मान के चलिए 25 हितग्राही, 25 बगिया अगर समझे या हितग्राही उसको समझे, उस पर एक कृषि सखी की नियुक्ति होगी। अब बगिया आधा एकड़ या 1 एकड़ में लगाई जाएगी तो प्रत्येक 25 एकड़ पर अगर 1 एकड़ की 25 बगिया है तो मान के चलिए उनमें एक कृषि सखी की नियुक्ति होने वाली है। वेतन की अगर हम बात करें तो इसमें जो कृषि सखी होगी निश्चित ही उसको 10 से 20 हजार रुपया तक इसमें मिलने वाला है। जैसे आगे निर्देश आएंगे मैं जानकारी आपको साझा करूंगा ऑफिशियल अपडेट के साथ, लेकिन कम से कम 10 से 20 हजार रुपया के भीतर आपको इसमें मिलने वाला है। क्योंकि एक ये मेहनत का भी काम है, केवल आपको उसी गांव में काम नहीं करना, आपको जो 25 मान लीजिए 25 एकड़
पर एक सखी रखी जाएगी। तो मान लीजिए 25 बगिया है, तो उनका आपको मॉनिटरिंग करना है, तो उस हिसाब से निश्चित ही आपका वेतन 10 से 20 हजार रुपए के बीच रहने वाला है। और इसमें चयन जो होगा वो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो कृषि के क्षेत्र में अपनी रुचि रखती हैं, और ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से उनको चयनित कर उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा कृषि सखी के रूप में, और उनको फिर जो बगिया है वो आवंटित किया जाएगा, लोकेशन उनको आवंटित की जाएगी कि भैया इस 25 एकड़ में या इस 25 बगिया की देखरेख, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी रिपोर्टिंग का काम आपको करना है। इस तरीके से आवंटित की जाएंगी। अगर आपने कक्षा 12वीं या फिर ग्रेजुएशन या आपकी कृषि के क्षेत्र में रुचि है, तो निश्चित ही आपको ये शानदार अवसर इसमें रहने वाला है। और एक बगिया मां के नाम जो परियोजना है, इसका जो निगरानी है वो GIS GPS आधारित मोबाइल ऐप से जमीन और पौधों का चयन इसमें किया जाएगा। सैटेलाइट के जरिए वेरिफिकेशन और निगरानी भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया और लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको पूरी मेहनत से इसमें काम करना है। सैटेलाइट के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए पूर्ण तकनीकी प्लेटफॉर्म इसके लिए तैयार किए जाएंगे, जिससे इसमें सारी निगरानी की जा सके। और कृषि सखी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ब्रिज के रूप में कृषि सखी को काम करना है। जो हितग्राही है और जो प्रशासन है, उसके बीच में एक कड़ी के रूप में कृषि सखी का काम, यानी बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये काम होने वाला है। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो जरूर इसके लिए अपनी, अगर आप SHG समूह से जुड़ी हैं तो अपने जो भी ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी महोदय हैं उनसे संपर्क कीजिए और कृषि सखी के लिए प्रशिक्षण जरूर प्राप्त कीजिएगा और इसमें काम कीजिएगा, ताकि आप को एक अच्छा रोजगार भी मिल सके और आप दूसरों की मदद भी कर सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। कमेंट बिल्कुल निसंकोच, आपके जो सवाल है निसंकोच लिखिए और उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई सरकारी भर्ती, नई योजना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।